इंसान जो सुख देख रहा है या दुख भुगत रहा है, यह याद रहे कि यह हमारे ही कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना होगा। कोई सुंदर जन्मा है, इसमें उसने ऐसा क्या किया? बस यह समझ लें कि उसने पिछले जन्म में शरीर से अच्छे काम किए होंगे, सदुपयोग किया होगा और सेवा की होगी। और आगे भी यही नियम है, जो शरीर से सेवा करेंगे उनको ही निरोगी काया मिलेगी, स्वस्थ शरीर मिलेगा, हेल्दी लाइफ मिलेगी। आज जो धनवान है, मतलब पिछले जन्मों में उन्होंने दान किया है। जिनके पास धन नहीं है, मतलब दान नहीं किया है। आगे धन उनको मिलेगा जो दान करेंगे। जो नहीं करेंगे, भले अमीर हो गरीब हो, उनको धन की तकलीफ देखनी पड़ेगी। इतना एक एक कर्म का फर्क पड़ता है। जो इस जन्म में एक पीपल का वृक्ष लगाएंगे, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, आने वाले जन्मों में जितनी बार भी धरती पर आएंगे, उनको पुत्र संतान का सुख मिलेगा। तो कर्म पर ही आधारित हमारा जीवन आज का भी और आने वाला भी और आने वाले जन्मों का भी है। भले कोई माने न माने, चिल्लाए रोए, उल्हाने दे, शिकायतें करे, लेकिन ये सत्य है और ये सबके लिए नियम है। रोने धोने से काम होने वाला नहीं है, समझने से काम बनेगा। कुछ करके आगे बढ़ने से ही काम बनेगा। मैं खुद को मार डालूं, प्रेत की योनि मिलेगी, आपको भटकते रहोगे। पवनहारी शरीर रहता है, भूख लगती, कुछ खा नहीं सकता, प्यास लगती, पी नहीं सकता, भटकता रहता है खंडरों में, जंगलों में। इसलिए खुद को मारना ये कोई उपाय नहीं है। उपाय है कुछ करो। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज एक कथा बताया करते थे। एक व्यक्ति आया संतों के पास, मुझे खाने को नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो संतों ने कहा, एक दो को खिला के फिर खाया करो। फिर उस व्यक्ति ने उन साधु से कहा, संतों से कहा, मुझे खाने को ही नहीं है। संतों ने कहा, 10-20 को खिला के फिर खाया करो। महाराज जी, मुझे खाने को ही नहीं है, 100-200 को खिला के फिर खाया करो। महाराज जी, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में तो आ रहा है, तुम समझो। तुमने कहा मैं दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, मतलब तेरा पुण्य का घड़ा खाली है। मैंने कहा 1-2 को, मतलब भूखों को खिला के खाओगे, पुण्य बढ़ेगा तो तेरे जीवन में धन बढ़ेगा। तूने नहीं माना। मैंने कहा 10-20 को खिला के फिर खाओ। रोटी के 10-20 टुकड़े करो, पंछियों को डालो, 10-20 पंछी खाएंगे, 10-20 आत्माओं को खिलाने का पुण्य मिलेगा। तेरा पुण्य का घड़ा भरेगा, जमा होगा तो मिलेगा ना। जैसे बैंक में किसी के अकाउंट में पैसे होंगे तो चेक पर वो जो जितने भी अंक लिख के भेजेगा उनको उतने पैसे मिलेंगे ना, जमा ही नहीं थोड़ी मिलेंगे उनको। भले बैंक मैनेजर क्यों ना हो, किसी प्राइवेट बैंक का मालिक क्यों ना हो, डायरेक्टर क्यों ना हो। तुमने नहीं माना। मैंने फिर कहा 100-200 को खिला के फिर खाया करो। मतलब एक मुट्ठी शक्कर की हाथ में भरो,
वृक्षों में डालो 10, 100, 200 चींटियाँ, मकोड़े खाएंगे, पुण्य मिलेगा, आशीर्वादें मिलेंगी, पुण्य का घड़ा भरेगा, तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, पैसा आएगा, लेकिन करने से फायदा होगा। तुम्हारे गुरुदेव भगवान कहते थे कर्म पर ध्यान रखो, इतना शुभ कर्म करो जितने तुम्हें सुख चाहिए, और दुख पाप उतने भले करो जितने दुख सहने की तुझमें शक्ति है, क्योंकि कर्म का बंधन तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से उनकी मां देवकी ने पूछा, मैं तेरी मां होके भी 14 साल तक कारागार में रही, क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया पिछले जन्म में जो तुमने किया था ये उसका ही फल रूप था, भुगतान था। बोले क्या? बोले तूने मुझे 14 साल तक वनवास भेजा था। तो माँ देवकी पूछती मैं कौन थी? बोले मैया आप माँ, पिछले जन्म में मेरी माँ कैकेयी थी, मैं राम था। बोले फिर कौशल्या कौन थी? बोले इस जन्म में जो मेरी माँ यशोदा है ना, वो कौशल्या है। पिछले जन्म में उनको 14 साल का बिछड़ना हुआ था, इस जन्म में 14 साल तक उनको यह सुख मिला है। मतलब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। कोई दुखी देखे हम, तन का दुखी हो, मन का, धन का, परिवार का, मतलब उस बेचारे से कोई पाप हुए हैं, उन पर तरस खा के प्यार दें, तसल्ली दें, साथ दें, लेकिन साथ में शिक्षा दें कि पुण्य कर्म बढ़ाओ और थोड़ा सहन करो कि ये खाता अकाउंट यहीं तक ही चले, आगे आने वाले जन्मों में नहीं चलना चाहिए। उसके विपरीत कोई सुखी है, सुंदर है, समझ वाला है, संपत्ति जिसके पास बहुत है, जो उनके संबंध अच्छे हैं, उसको न मानने से या उसकी निंदा करने से सामने वाले को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब उसने ऐसा कुछ किया है तो उनके उन शुभ कर्मों को प्रणाम ही करना चाहिए। उनकी निंदा करने से कुछ नहीं होगा। उनसे ये सीखिए कि मैं भी करूँगा तो मुझे भी आगे चल के यह कुछ मिलेगा। तो कर्म का बंधन है, कर्म का चक्र है, कर्म का फल है। हमारे घर में कोई हमें दुखी कर रहा है, मतलब पिछले जन्म में हमने उनको दुख दिया होगा। इस जन्म में जो हमें सुख दे रहा है घर का व्यक्ति, मतलब हमने उनकी पिछले जन्म में सेवा की होगी, नहीं तो ये क्रम आगे आने वाले जन्मों में भी होने वाला है। लेकिन कर्म बंधन है, कर्म फल है, इसलिए जितना हो सके जब धीरे धीरे समझ विकसित होने लगे, इतने शुभ कर्म, अच्छे कर्म ज़्यादा करते जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं कि जिनकी गिनती न हो। कि एक तो शुभ कर्मों के फल रूप में कोई अच्छी गति हो, मोक्ष मिले, भजन बढ़ाएं, ध्यान बढ़ाएं, सेवा बढ़ाएं, गुरु शरण में बस चले जाएं, वहाँ से मुझे कहीं जाना नहीं है, वहीं रहना है, यहाँ तक कि वहीं मेरे प्राण छूटने चाहिए। यह भाव हो कि मुझे मोक्ष मिले, नहीं तो भी जितने जन्म मिले अच्छे वातावरण में, अच्छे घर में, सुख संपन्न साधनों वाला जीवन तो कम से कम मिले। भगवान न करे कोई दरिद्र तो न बने। जैसे साइकिल रिक्शे वाले को देखते हैं हम लोग, मजदूरों को देखते हैं, पूरा दिन बेचारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका घर तक अपना नहीं रहता, पक्का नहीं रहता, बच्चों को शिक्षा नहीं दिला दे सकते, पढ़ाई बच्चों को नहीं करा सकते। ये परिणाम क्या है? उन्होंने पिछले जन्म में कुछ जमा नहीं किया है। इसलिए जितना संभव हो, जब समझ विकसित हो चुकी है, करते जाएं, करते जाएं, अच्छे का फल अच्छा, और याद रहे बुरे का फल बुराई होगा।
दुख ही होगा, पीड़ा ही होगी, नरक ही होगा। जय जय शिवदारा। प्यारा प्यारा